नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। कहानी थोड़ी है पुरानी, मगर आज इसकी उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हमें ऑक्सीजन और पानी। बात करती हूँ मैं उस ज़माने की जहाँ आमतौर पर व्यक्ति सोने जेवरात को अपनी दिनचर्या में पहना करता था और गरीब उस ज़माने में भी गरीबी की मार मरता था। एक बार एक सेठ का बालक कंचे खेल रहा था और कंचे खेलते खेलते एक कंचा उसके गले में जा अटका। सेठ ने न जाने कितने हकीमों, कितने वैद्यों, कितने ज्योतिषों, न जाने किस किस को दिखाया कि शायद बच्चा बच जाए, मगर ऐसा संभव ना हो पाया। अंत में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। जब शमशान घाट में बच्चे को दफनाने जा रहे थे, तब किसी ने कहा कि अरे, बच्चे के शरीर से सोने जेवरात तो उतार लो। तो सेठ ने कहा कि सोने जेवरात को पहनने वाला ही चला गया, तो सोने जेवरात का क्या काम। ऐसा कहकर सेठ ने अपने बच्चे को दफना दिया और दफनाकर सेठ के साथ साथ हर कोई शमशान घाट से चला गया। उसी शाम एक व्यक्ति शमशान घाट जाता है और उस बच्चे की मिट्टी को खोदकर जब वो उसके गले से हार को छीनता है, तो हार के साथ साथ उसके गले से वो कंचा भी बाहर निकल आता है। अब इस स्थिति में वो इंसान बेहद घबरा जाता है कि क्या करूं। अगर बच्चे को जीवन दान दिया, यानी कि बच्चे को नहीं दफनाया, तो समाज मुझे जीने नहीं देगा, और अगर मैं बच्चे को दफना देता हूँ तो ऊपर वाला मुझे जीने नहीं देगा। बहुत ही कश्मकश में वो पड़ा था। अंत में उसने निर्णय लिया और बिना वक्त जाया किए वो सेठ के घर जा धमका। सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ, कौन है? सेठ, मैं हूँ, आपका नौकर। क्या काम है? सेठ, बहुत ज़रूरी काम है, दरवाज़ा खोलिए। कल आना, मैं तुमसे कल बात करूँगा। नहीं नहीं सेठ, अभी खोलिए। अरे कल आना, समझ नहीं आता क्या? तो सेठ ने दरवाज़ा नहीं खोला और बाहर वो व्यक्ति भी परेशान खड़ा था। अंत में उसने एक बार और कहा, सेठ, एक बार दरवाज़ा खोलिए। सेठ गुस्से से पूरा लाल हो गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सेठ भौचक्का रह गया। वो कश्मकश में पड़ा था कि उसका बच्चा जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने सेठ के बच्चे को अपने गले लगा रखा था। उस व्यक्ति ने सेठ को उसका बच्चा वापस किया और उसे सारा माजरा बताया कि कैसे वो लालच के चलते वहाँ गया था, और जो गहने उसने उस बच्चे के शरीर से उतारे थे वो भी सेठ को वापस किए, और सेठ के पैरों में गिरकर रोने लगा कि हे सेठ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ एक पल के लिए बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत रहे, और अगले ही क्षण उसे अपने पैरों से उठाया और उसे अपने गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया कि हे इंसान, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, ताउम्र के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे पास रास्ता था कि तुम सोना जेवरात उतारते और लेकर चले जाते, मगर तुमने हमारे परिवार को बचाया, तुमने हमारे परिवार को एक खुशी दी। हम ताउम्र तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। यकीनन कितना खूबसूरत पल है ना वो। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ सेठ ने उसे जो बच्चे के गहने उसने उतारे थे वो भी वापस किए, उसके अलावा कुछ और गहने भी दिए, साथ ही जो उसका कर्ज था वो भी माफ़ किया। और बदले में उसे इतनी दुआएं, जो उसे लग रहा था कि समाज क्या कहेगा, क्या लोग कहेंगे, ना जाने क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसे बहुत सारी दुआएं और खुशियां ही मिली। आज
ऐसे लोगों के अंदर आज ऐसे लोग बहुत कम हैं। आज हमारे यहाँ मानवता मर रही है, लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं और हम हैं कि हम ऑक्सीजन को भर के उसे महंगे भाव में बेच रहे हैं। ज़रूरत है तो इंसानियत की। अरे पैसे तो बाद में भी जुड़ जाएंगे, घर बाद में भी बन जाएंगे। पहले आप किसी का घर तो बचा के देखो, किसी की हंसी की वजह तो बन के देखो। यकीनन बहुत खूबसूरत लगेगी ज़िंदगी, बहुत खूबसूरत। अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ और किसी के घर को बचाओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।